नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। अब देखिए, राज्यों का पुनर्गठन जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तभी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी, यह मुद्दा उठ रहा था। अब देखिए, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था, लेकिन 10 दिसंबर 1948 प्रशासनिक और भौगोलिक और वित्तीय व विकास यानी कि भाषा के स्थान पर प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। क्या दिया था? सुझाव दिया था। लेकिन जब 3 अप्रैल 1949 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 सदस्यीय कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया, यानी कि जे से बी से वल्लभ और पी से पट्टाभी रमैया। तो इन तीनों ने किसका विरोध किया? इन तीनों ने 1949 में इसका भाषाई आधार पर क्या किया था? विरोध किया था। भाषाई आधार पर विरोध किया था। अब देखिए, जब इन्होंने इन 3 सदस्यीय समिति ने भाषाई प्रांत का आयोग का विरोध किया था, तब पोट्टी श्री रामुलु, आप इस पे टिक मार लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पोट्टू श्री रामुलु की मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी, किस स्थिति को हुई थी। ठीक है, अब पोट्टी रामुलु ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन क्यों कर दिया? क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए उन्होंने आमरण कर दिया। इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पोट्टी रामुलु की मृत्यु कब हुई थी। लेकिन जब इनकी उस टाइम मृत्यु हुई थी 1952, उस टाइम देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उस टाइम आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को इसकी घोषणा हो गई। ठीक है, अब देखिए, भाषाई आधार पर पुनर्गठन यानी कि अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर पूछा जाए किस स्थिति को हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए, इसके बाद 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। कौन कौन सी है 3 समिति? के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने जब इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हो गया फिर उसके बाद उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन आयोग की समिति का गठन किया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित हुआ था। लेकिन जब 1956 में पारित होने के बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन हुआ। तो उस टाइम 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब देखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए, 1954 में फ्रांसीसी के अधीन क्या थे? माहे, यनम और कराईकल। ठीक है, ये 1954 में फ्रांसीसी के अधीन थे, माहे, यनम और कराईकल। लेकिन जब 14वां संशोधन हुआ था 1962 में, तब इन तीनों को मिलाकर पांडिचेरी केंद्र राज्य बना दिया था। पांडिचेरी केंद्र राज्य बना दिया।
यानी कि माहे, यनम और कराईकल को मिलाकर 1962 में पांडिचेरी को केंद्र का राज्य बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब देखिए ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 1961 में सैनिक कार्रवाई, 1961 में सैनिक कार्रवाई की थी, लेकिन गोवा, दमन और दीव ये सब 1961 में ये भारत में विलय कर लिया था, इनका हस्ताक्षर कर लिया था। फिर आता है 1974, 1975। अब 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1974 में सिक्किम का कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया, तो सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन फिर 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आपके लिए ये दोनों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखते हैं। अब देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश में 562 देसी रियासत थी। कितनी? 562 देसी रियासत थी। अब ये रियासत क्या होता है, ठीक, मैं आपको बता दूं। 562 ऐसी रियासत थी जिन्होंने 559 रियासत में अपनी स्वेच्छा से रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था के अधीन कर भारत में अपनी स्वेच्छा से शामिल होने का विलय कर लिया था। फिर 3 ऐसी रियासत थी जो कि भारत को उन्हें शामिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए सबसे नंबर 1 जूनागढ़। जूनागढ़ एक ऐसी देसी रियासत थी जो कि भारत को इसको शामिल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसे जनमत संग्रह से भारत में शामिल कराया था। फिर आता है हैदराबाद। क्या आता है? हैदराबाद। हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। फिर आता है जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानियों के आक्रमण से जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने उन्होंने भारत में विलय होने की हस्ताक्षर कर दिए थे। अब एक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 1947 में बटलर समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किस चीज़ के लिए है इसका? तो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध की जांच करना है। भारत में अधिकतर 1947 तक लगभग सभी राज्य या देशी रियासतें शामिल हो चुकी थी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को